हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को मेरे तरफ से ए वेरी हैप्पी मैरी क्रिसमस। और आज मैं आप लोगों के लिए एक पीके कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज का जो टॉपिक है वो है स्पेशल मैरी क्रिसमस मैसेज फॉर यू। तो आपके लिए 3 पाइल्स रखे हैं। यह है पाइल 1, यह है पाइल 2 और यह है पाइल 3। तो आपको सबसे ज़्यादा जो भी पाइल अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज़ कर ले और फिर हम शुरू करेंगे आपकी रीडिंग पाइल 1 से। आप चाहे इस वीडियो को पॉज करके भी आपका पाइल चूज़ कर सकते हैं और इस वीडियो का जो टाइम स्टैम्प है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग पाइल 1 से। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी ये चूज़ किया है, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप लोगों के लिए अभी ज़रूरी क्या है कि आप लाइफ में अभी आगे बढ़ने से पहले थोड़े से आप ब्रेक ले लें, थोड़ा सा आप रेस्ट ले लें, फिर ही आप लाइफ में आगे बढ़ें। अगर आप लोग ऐसे हो कि आप कॉन्स्टेंटली बिजी रहते हो शायद बहुत, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा ब्रेक ले लें, रेस्ट ले लें और फिर ही आपकी लाइफ की जर्नी में आप आगे बढ़ें। और अगर ऐसा है कि आप अगर मुश्किल दौर से गुजर रहे हो तो भी आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप एक स्टेप पीछे ले लें और जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ों को आप रिफ्लेक्ट करें, सारी चीज़ों को आप अच्छे से सोच समझ के फिर ही आप लाइफ में एक डिसीजन लें। तो ये आपकी करियर को लेके भी हो सकता है, आपकी लव लाइफ को लेके भी हो सकता है। तो जिस भी एरिया में हो तो आपको फ़िलहाल एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है, थोड़े से रेस्ट लेने की आपको ज़रूरत है और फिर ही आप लाइफ में आगे बढ़ें। और शायद आपको ब्रेक लेके चीज़ों को थोड़ा रिफ्लेक्ट करके देखने की भी ज़रूरत है। तो आप चीज़ों को रिफ्लेक्ट करें, अच्छे से सोच समझ के लाइफ में डिसीजन लें। फिर नेक्स्ट कार्ड है आपका 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बताता है कि आप शायद फिलहाल इनडिसाइसिव हो, आपके सामने शायद 2 ऑप्शंस है, चॉइसेस है, आप कोई भी चॉइसेस आपके लिए चूज़ नहीं कर पा रहे हो या फिर आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। आप शायद डिसीजन लेने में डिले कर रहे हो, ये भी हो सकता है। तो ये आपकी करियर को लेके हो सकता है या फिर आपकी लव लाइफ को लेके भी हो सकता है। तो कोई ऐसी डिसीजन है जो आपको लेनी चाहिए लेकिन आप उसे नहीं ले रहे हो। तो आप लोगों के लिए ज़रूरी क्या है कि आपको डिसीजन जो है वो लेना ही होगा, क्योंकि आप इस स्थिति में नहीं रह सकते। तो आपको आपका जो डिसीजन है वो आपकी प्रायोरिटी के बेसिस पे ले सकते हो या फिर आपकी माइंड और आपका इंट्यूशन जो कहता है आपको, उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो। लेकिन आपको डिसीजन लेना ही होगा, क्योंकि अगर आप डिसीजन नहीं लोगे, आप डिसीजन लेने में डिले करते रहोगे तो आपके लिए लाइफ में चीज़ें और भी डिफ़िकल्ट होती जाएगी। और एक चीज़ है कि आप शायद लाइफ में चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पा रहे हो। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपकी आंखें खोलें, चीज़ों को क्लियरली देखने की कोशिश करें और चीज़ें जैसी है आप उसे वैसे ही देखने की कोशिश करें और फिर ही आपके लिए एक सही डिसीजन लें। ये आपकी करियर में भी हो सकता है या फिर आपकी लव लाइफ को लेके भी हो सकती है। फिर नेक्स्ट कार्ड है आपका एस ऑफ वंस। तो एस ऑफ वंस बताता है कि आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है और अगर आप लोगों के मन में कोई न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, स्पेशली अगर कोई इंस्पायर्ड आइडियाज़ आ रहे हैं, तो उसके ऊपर आप अभी एक्शन ले सकते हो, क्योंकि ये एक सही टाइम है आपके लिए। और आप लोग शायद बहुत पैशनेट फील कर रहे हो और कोई नए अगर
प्रोजेक्ट की आप शुरुआत करना चाहते हो, कोई नई चीज़ की आप शुरुआत करना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो। तो एस ऑफ वंस ट्रैवल का भी कार्ड है, तो आप लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप आपकी लोकेशन शिफ्ट करें, या फिर नए घर में शिफ्ट करें, या फिर नई सिटी में या फिर नए कंट्री में शिफ्ट हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। और करियर में आप लोग नए जॉब या नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हो, या फिर आपको नए डेजिग्नेशन मिल जाए, ये भी हो सकती है, या फिर आप लोग क्रिएटिव चीज़ों में आपकी करियर की शुरुआत करें, ये भी पॉसिबिलिटी है। कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपका लव है, पैशन है, ऐसी चीज़ों में आप आपकी करियर की शुरुआत करें, ये भी पॉसिबिलिटी है। और आपके लव लाइफ में अगर आप सिंगल हो तो आपके लिए कोई न्यू इंसान आपके लाइफ में आ सकता है, और आप इस इंसान को शायद ट्रैवल के दौरान मिले, ये भी पॉसिबिलिटी है। और जो लोग एस्टेब्लिश रिलेशनशिप में हैं, अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, जैसे कि यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स भी आया है और 4 ऑफ सोर्ड्स भी आया है, तो अगर आप आपके रिलेशनशिप में किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे थे तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी और आप आपके पार्टनर के साथ एक नए फेज की शुरुआत करोगे आपकी रिलेशनशिप में। ऑरेकल कार्ड से आया है मदर मैरी। तो आपकी लाइफ में अगर आप ऐसे मोड़ पे हो जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में एक मदर की प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, एक मदर की प्यार की ज़रूरत है, एक माँ की सलाह की ज़रूरत है, तो आप आपकी लाइफ में मदर मैरी की जो एनर्जी है उससे इनवाइट कर सकते हो। और ये मदर मैरी की जो एनर्जी है वो बहुत जेंटल होती है, काइंड होती है और बहुत केयरिंग भी है। अगर मदर मैरी को कोई मदद मांगते हैं तो वो खुशी खुशी उनकी मदद ज़रूर करते हैं। तो आप आपकी लाइफ में मदर मैरी की एनर्जी को इनवाइट कर सकते हो। एक और चीज़ है कि आपकी लाइफ में अगर आप ऐसे सिचुएशन से गुजरे हो जिसके वजह से आप काफ़ी हार्ड हो गए हो, आप शायद इमोशन से डिस्कनेक्ट हो गए हो, आप आपकी फैमिली से डिस्कनेक्ट हो गए हो, तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप मदर मैरी की तरह बनने की कोशिश करें, जो काफ़ी जेंटल है, काइंड है और केयरिंग है। आपको ऐसा बनना होगा। ये भी आप लोगों के लिए मैसेज है। तो आप अगर लाइफ में किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो तो आप मदर मैरी की एनर्जी को आपके लाइफ में इनवाइट करें। फिर लवर्स ऑरेकल डेक से आपके लिए मैसेज है पैशन, ए मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। तो पाइल 1 यही है आपके लिए मैसेजेस। अगर आपको मेरी मैसेजेस पसंद आई है, अगर आपको मेरी मैसेजेस अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और ये एक जनरल रीडिंग है, ये आप सबके साथ रेजोनेट नहीं भी हो सकती है। मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी ये चूज़ किया है, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है द हर्मिट। तो अगर आपके माइंड में फ़िलहाल कोई क्वेश्चंस है जिसकी आंसर्स आप ढूंढ रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में अगर कोई मेजर डिसीजन आपको लेना है, तो आप अकेले बैठे आपकी जो इनर सेल्फ है उसके साथ आप कनेक्ट करें, क्योंकि आपकी माइंड में जो भी क्वेश्चंस है उसकी आंसर्स आपको आपकी इनर सेल्फ से ही मिल जाएगी। आपकी जो इनर विज़डम है, आपकी इनर विज़डम से ही आपकी सारी हल निकल सकते हैं। और हर्मिट ये भी बताता है कि आप अकेले बैठे और आपकी लाइफ में सारी चीज़ों को आप एक बार रीएवैल्यूएट कर लें, रिकंसिडर करें सारी चीज़ों को, कि आपको आपकी लाइफ में आप अभी तक आप लाइफ को कैसे ऑपरेट कर रहे हो, आपकी लाइफ की गोल क्या है, आपको आगे जाके क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ों को आप एक बार रिकंसिडर कर लें। और आपको जो भी क्वेश्चंस आपके मन में है, सारी चीज़ों की आंसर आपको आपकी खुद से ही मिल जाएगी।
फिर नेक्स्ट कार्ड है आपका 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो आप लोगों की जो सोच है, आप लोगों की जो थिंकिंग पैटर्न है वो शायद काफ़ी नेगेटिव है। आपकी सोच इतनी नेगेटिव है कि आप शायद आपकी माइंड में ही ट्रैप्ड हो, और आप जिसके वजह से आप शायद बहुत रेस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हो, ब्लॉक फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके सामने कोई भी रास्ता नहीं है, आपके साथ जो भी हो रहा है उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप लोगों को आपका जो सोच है वो काफ़ी निगेटिव है, तो उसे आपको चेंज करना होगा। आपको चीज़ों को पॉजिटिवली देखने की कोशिश करने होंगे, और आप लाइफ में चीज़ों को थोड़े एक दूसरे नज़रिए से देखने की कोशिश करें, थोड़े ऑब्जेक्टिवली लाइफ को देखने की कोशिश करें। एक और चीज़ है कि आपका जो अगर कोई विक्टिम मेंटेलिटी है कि आप ऐसे सोचते हो कि हमेशा मेरे साथ निगेटिव ही होती है, तो आप सबसे पहले तो आपकी जो ये विक्टिम मेंटेलिटी है उसे आप चेंज करें, और आपके लाइफ की जो कंट्रोल है वो आप अपने हाथ में ले लें। तो आप लोगों के लिए फ़िलहाल यही मैसेज है कि आप आपकी जो थिंकिंग पैटर्न है उसे आप चेंज करें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपका जो निगेटिव थॉट पैटर्न्स है उसमें ही आप ट्रैप्ड हो, जिसके वजह से आप ब्लॉक फील कर रहे हो बहुत, और रेस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हो। तो ये आपकी करियर को लेके भी हो सकता है, आपकी लव लाइफ को लेके भी हो सकती है। फिर नेक्स्ट कार्ड है आपका जजमेंट। तो जजमेंट कार्ड ये बताता है कि आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, आपकी रिवार्ड होने वाली है। तो ये रिवार्ड जो है ये ऐसा होगा कि इसमें आप खुद ही ऐसे फील करोगे कि आपका जो ओल्ड सेल्फ है वो और सर्व नहीं कर रहा है, तो आपको उसे चेंज करना होगा। आपकी जो ओल्ड सेल्फ है उसे पूरी तरह से आपको पीछे छोड़नी है, और फिर आपको एक नया बेहतर इंसान बनना पड़ेगा। और फिर आप शायद अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करोगे, लाइफ को एक सही डायरेक्शन पे ले जाने की आप कोशिश करोगे। जजमेंट कार्ड ये भी बताता है कि आप शायद कोई मेजर लाइफ चेंजिंग डिसीजन लें, जिससे कि आपकी लाइफ काफ़ी बदल जाए, आपकी जो पुरानी लाइफ है वो चेंज हो जाए, एक नई लाइफ आपकी शुरुआत हो जाए, ये भी हो सकती है। लेकिन आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आने वाले हैं, आपका रिवार्ड होने वाला है। फिर ऑरेकल कार्ड से आपके लिए आया है अलाउ योरसेल्फ टू रिसीव। तो आप लोग अपने आप को ओपन रखें रिसीव करने के लिए, क्योंकि आप लोग शायद ऐसे हो कि आप देते ही रहते हो, आप शायद रिसीव ही नहीं करते हो, जिसके वजह से आपकी लाइफ में एक इम्बैलेंस है। तो आप लोगों के लिए ज़रूरी क्या है कि आप अपने आप को ओपन रखें रिसीव करने के लिए। एक और चीज़ है कि आपको शायद आपके लाइफ में गॉड को इनवाइट करनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों में से शायद कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने गॉड को शायद अपने लाइफ से शट ऑफ कर दिया है। गॉड के ऊपर आपका इतना विश्वास नहीं है कि आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो उसका सल्यूशन अगर आप गॉड से मांगोगे तो शायद वो आपको हेल्प कर सकते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप आपकी लाइफ में गॉड को इनवाइट करें, क्योंकि गॉड ही एक है जो आपकी लाइफ में मिरेकल्स ला सकते हैं। फिर नेक्स्ट चीज़ है कि आप लोग शायद ऐसे हो कि आपकी पास्ट रिलेशनशिप में काफ़ी शायद पेन्स देखे हैं, जिसके वजह से आपका प्यार के ऊपर भरोसा ही नहीं है, आप लोगों ने अपने आप को प्यार से क्लोज ऑफ कर दिया है। तो आप लोगों के लिए भी ये मैसेज है कि आप अपने आप को ओपन रखें प्यार को अपने लाइफ में रिसीव करने के लिए। तो आप लोग अपने आप को ओपन रखें रिसीव करने के लिए। तो ये गॉड का ब्लेसिंग हो सकता है, एबंडेंस हो सकती है, या फिर प्यार भी हो सकती है। लेकिन आप जब अपने आप को ओपन रखोगे रिसीव करने के लिए, तभी आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आती है।
फिर लवर्स ऑरेकल डेक से आपके लिए मैसेज है ट्रांसफॉर्मेशन। योर रिलेशनशिप विथ वन अनदर इज अबाउट टू डीपेन। लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग्स। तो आपके लाइफ में रिलेशनशिप में शायद ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट कार्ड भी आया है, तो कुछ चेंजेस या ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। तो पाइल 2 यही है आपका मैसेजेस। अगर मेरी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हुई है तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और ये एक जनरल रीडिंग है, ये आप सबके साथ रेजोनेट नहीं भी कर सकती है। मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी ये चूज़ किया है, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप लोगों ने शायद काफ़ी मेहनत की है और आपको अभी ऐसा लग रहा है कि आप शायद थकान महसूस कर रहे हो। आप ऐसे सोच रहे हो कि और मेहनत करूं या ना करूं, या फिर इस चीज़ को यहीं पे छोड़ दूं। तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप लोग मेहनत करते रहे। आप जिस भी चीज़ में आप काम मेहनत कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, आप उस पर एफर्ट्स डालते रहे। आप बीच में ही एफर्ट्स डालना ना छोड़े, क्योंकि आपको सक्सेस एक दिन ज़रूर मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में मिलेगी। तो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि पेशेंस रखना। आप पेशेंस रखें, एफर्ट्स डालते रहे, लगन से काम करते रहे, आप लोगों को सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो ये आपकी करियर में हो या फिर आपकी पर्सनल लाइफ को लेके हो, आपकी लव लाइफ को लेके हो, जिस भी चीज़ में आप एफर्ट्स डाल रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप उसे ना छोड़े। आप आपकी तरफ से मेहनत करते रहे, लगन से काम करते रहे, एफर्ट्स डालते रहे, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में मिलेगी। फिर नेक्स्ट कार्ड आपका आया है द एम्प्रेस। तो एम्प्रेस बताता है कि आपकी लाइफ में एबंडेंस आने वाली है, सक्सेस मिलने वाली है, ग्रोथ भी आ रही है। तो आप अगर किसी चीज़ में मेहनत कर रहे थे, जिसका फल जो है वो आपको जरूर मिलेगी। आपको एबंडेंस मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, ग्रोथ भी आपके लिए आ रही है। तो फिर नेक्स्ट कार्ड है आपका क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो आप अगर लाइफ में कुछ आपको डिसीजन लेनी है, तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप वो डिसीजन इमोशनली कोई भी डिसीजन ना लें। आपकी गट फीलिंग को क्या लगता है उसके हिसाब से आप डिसीजन ना लें। आपको जो भी डिसीजन लेनी है वो एक क्लियर थॉट्स पे आपको डिसीजन लेनी है, और आपके माइंड के हिसाब से आप डिसीजन लें और एक इंटेलिजेंट डिसीजन लें। तो इमोशनली आप कोई भी डिसीजन ना लें। और दूसरी चीज़ है कि आपको दूसरों की ओपिनियंस के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको आपके माइंड को जो सही लगे आप उसके ऊपर ही ध्यान दें, और उसके हिसाब से ही आप लाइफ में डिसीजन लें। एक और चीज़ है कि आपको लाइफ में अब फ्यूचर की तरफ देखना है, आगे की तरफ देखना है। आपको पास्ट की एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं रहना है, तभी आपको लाइफ में आगे जाके सक्सेस मिलेगी। और एक चीज़ है कि आपकी करियर को लेके हो या फिर आपकी लव लाइफ को लेके हो, आप क्लियर थिंकिंग रखें और डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। फिर ऑरेकल कार्ड से आपके लिए आया है रिकॉग्निशन और सक्सेस। तो आप लोगों ने आपकी लाइफ में अगर किसी चीज़ में बहुत मेहनत की थी, करियर में हो या फिर आपकी पर्सनल लाइफ को लेके हो, तो अगर आपने किसी चीज़ में बहुत मेहनत की थी, आपने एफर्ट्स डाली है, तो अब आपको आपके काम के लिए रिकॉग्निशन मिलने वाली है, आपको सक्सेस भी मिलने वाली है। तो अगर करियर के बारे में बात करें तो आप शायद बहुत लगन से काम कर रहे थे, तो जिसके वजह से आपको आपकी बॉस से अप्रिसिएशन मिल सकती है।
और या फिर आपको जॉब में प्रमोशन मिल सकती है, या फिर आपकी सैलरी राइज हो सकती है, आपको कोई मेडल भी मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो आपने जो भी काम किया है, जो भी काम आपने मेहनत की है, आपने बहुत लगन से काम की है, तो आपको वो सारी काम के लिए अभी रिकॉग्निशन मिलेगी और सक्सेस भी आपके लिए आ रही है। और दूसरी चीज़ है कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी अगर आपने आपकी फ्रेंड के लिए कभी कुछ किया है, आपके पार्टनर के लिए अगर आपने कुछ किया है, या फिर आपकी फैमिली के लिए आपने अगर कुछ किया है, तो आपको अब लोगों से आपने जो भी किया है उस काम के लिए आपको रिकॉग्निशन मिलने वाली है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने किसी इंसान को आप चाहते थे, अभी वो भी इंसान आपको शायद चाहने लगे, ये भी पॉसिबिलिटी है। और एक चीज़ है कि आपने अपनी लाइफ में जो भी किया है उसका जो अचीवमेंट है, जो आप डिजर्व करते हो, वो सक्सेस आपके लिए आ रही है, आप उसके बहुत करीब हो। तो आप बस थोड़ा पेशेंस रखें, आपकी जो मेहनत है वो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगी, और आपको आपके लिए आपने जो भी काम किया है उसका रिकॉग्निशन आपको मिलने वाली है, और आपको सक्सेस भी मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस भी आई है, तो एम्प्रेस भी बताती है कि आपके लिए एबंडेंस से, सक्सेस से और ग्रोथ भी आपके लिए आ रही है। और एक और मैसेज है कि आपको लाइफ में अगर कोई भी डिसीजन लेनी है तो इमोशनली कोई भी डिसीजन नहीं लेनी है, आपको डिसीजन आपके माइंड के हिसाब से लेनी है, और इंटेलिजेंट डिसीजन आपको लेनी है। फिर लवर्स ऑरेकल डेक से आपके लिए मैसेज है, ये ए मैसेज फॉर यू। आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विथ लाइट, आई लव यू। तो पाइल 3 यही है आपके लिए मैसेजेस। अगर मेरी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हुई है तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और ये एक जनरल रीडिंग है, ये आप सबके साथ रेजोनेट नहीं भी कर सकती है। मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।